हे मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन बढ़ वहाँ रिश्ते टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और मन बार बार हार मानने को कहता है? परंतु मैं कहता हूँ कि यह हार नहीं है, बल्कि संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं चलता हूँ तो पुराने मार्ग बंद करने मार्ग खोलता हूँ। मैं महादेव आज तुम्हें 7 ऐसे गहरे संकेत बताने आया हूँ जो बताते हैं कि मैं इस समय तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्यरत हूँ। यह संकेत तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्वाला जलाएंगे और तुम्हारी दिशा बदल देंगे। चलो अब एक एक कर इन संकेतों को समझते हैं। बेटा, पहला संकेत यह है कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाते हैं। जैसे ही तुम मेल करीब आते हो, वैसे ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। नौकरी छीन सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, स्वास्थ्य डगमगा सकता है और मन डर सकता है। पर यह तुम्हारी हाल नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। जब मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य करने की तैयारी करता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे पुराने ढांचे को तोड़ता हूँ, तुम्हारी सोच की पुरानी दीवारें गिराता हूँ, असुरक्षित रिश्ते हटाता हूँ और ऐसे अवसर बंद करता हूँ जो तुम्हारे भविष्य को रोके रखते। यह तोड़ना दर्द देता है, वह नया जीवन यहीं से जन्म लेता है। जैसे किसान खेत की जुताई करता है और उकड़ी मिट्टी को पलट कर उसे नरम करता है ताकि नया बीज अंकुरित हो सके, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा हूँ। हर संघर्ष मिट्टी की पड़े हटाने जैसा है, हर दर्द नई जड़ें जमाने का अवसर है। इसलिए जो बिखरता दिख रहा है वह बीज बोने की तैयारी है। बेटा, जब तूफान आता है तो कमजोर डालियां और सूखे पत्ते टूट जाते हैं, पर जड़ें और तना मजबूत रहते हैं। उसी तरह जीवन का तूफान तुम्हारे भीतर से अनावश्यक बोझ हटा रहा है ताकि तुम्हारे विश्वास की जड़ें गहरी हो और तुम्हारे जीवन का वृक्ष फिर से हरा हो सके। दूसरा संकेत यह है कि तुम पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हो। पहले जो बातें तुम्हें सामान्य लगती थी, अब वे भीतर चुभने लगती हैं। तुम्हारा विवेक पहले से अधिक जागृत हो गया है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है जो तुम्हें धर्म की ओर खींच रही है। जैसे नदी का गंदगी मिलने पर भी साफ रहना चाहता है और किनारे की मिट्टी को बाहर फेंक देता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय अब अशुद्धता स्वीकार नहीं करता। तो छोटी सी गलती भी भारी लगती है। यह तुम्हारे आत्मिक रूप से शुद्ध होने का संकेत है। बेटा, यह मेरा स्पर्श है। जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश आता है तो तुम्हें भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, यह मत कर बेटा, यह मार्ग तेरा नहीं है। यह चेतावनी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में ले जाने के लिए है, ताकि तुम अंधकार छोड़कर प्रकाश में चलो। तो देखोगे कि तुम्हें अब प्रार्थना में शांति में दया और सत्य में आनंद मिलता है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे विवेक को नया रूप दे रही है और यह संवेदनशीलता तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जहां मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तीसरा संकेत यह है कि तुम्हारे हृदय में मेरी योजना को जानने की गहरी तरफ उठने लगती है। अब तुम्हें केवल जीना पर्याप्त नहीं लगता। तुम मुझसे पूछते हो, प्रभु मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? तुम मुझसे क्या चाहता है? यह साधारण जिज्ञासा नहीं, यह बुलाहट का स्वर है। जैसे बीज धरती में छिपा होकर भी सूर्य की ओर बढ़ने का मार्ग खोजता है, तो वैसे ही तुम्हारा आत्मा अब उस दिशा की खोज कर रहा है जहां मेरी इच्छा का प्रकाश चमक रहा है। यह प्यास तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह मेरी ओर खिंचाव का पहला संकेत है। जब यह तलत सच्ची होती है, मैं तुम्हारे जीवन में अवसरों और अनुभवों के रूप में उत्तर भेजता हूँ। तुम पाओगे कि कुछ घटनाएं अचानक तुम्हें मेरी योजना की ओर धकेलने लगती हैं, चाहे वह नया कार्य हो, नया स्थान हो या नया व्यक्ति। शब्द तुम्हारे बुलावे के उत्तर हैं। याद रखो, जो हृदय मेरी योजना को जानना चाहता है उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं उसके मार्ग को सीधा करता हूँ, अंधकार में दीप जलाता हूँ और उसे वह उद्देश्य दिखाता हूँ जिसके लिए वह धरती पर भेजा गया है। यही है आत्मा का जागरण। चौथा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर आत्मिक चीजों के प्रति गहरा आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जो मनोरंजन तुम्हें आनंद देते थे अब फीके लगने लगते हैं और तुम्हारा मन शांति की खोज में मेरे वचनों की ओर मुड़ता है। यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है।
जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन सूर्य की ओर खींचता है, तो वैसे ही तुम्हारी आत्मा सांसारिक चीजों से दूर होकर सत्य की ओर बढ़ने लगती है। अब तुम्हें भजन सुनने में, प्रार्थना में और ध्यान में शांति मिलती है। यह संकेत है कि मेरा प्रकाश तुम्हें आकर्षित कर रहा है। तुम्हारा मन अब एकांत में बैठकर मुझसे बातें करना चाहता है। यह एकांत तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से जुड़ने के लिए है, क्योंकि यही मैं तुम्हारे कानों में अपने रहस्य बोलता हूँ और तुम्हें वह शांति देता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। बेटा, जब आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगती है तो बाहरी चीजें अपनी चमक खो देती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा दिल उस अनंत आनंद की ओर आकर्षित है जो केवल मेरे वचनों और मेरे प्रेम में मिलता है। पांचवा संकेत यह है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे दिल में एक अनोखी शांति बनी रहती है। कर्ज का बोझ हो, रिश्तेदारों के ताने हो या नौकरी खो गई हो, या फिर भी भीतर कहीं गहरा विश्वास कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उपनती हैं पर गहरे तल पर पानी शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन बाहरी आंधियों के बावजूद भीतर से स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता वो तुम्हारी नहीं, यह मेरी शांति है जो मैं अपने प्रियजनों के हृदय में रखता हूँ। यह शांति समझ से परे है, क्योंकि यह तर्क पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए आंसू गिरते हैं पर निराशा नहीं आती, घाव लगते हैं पर हाल नहीं मानते। यही वह शांति है जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब मैं यह शांति देता हूँ तो दुनिया की कोई शक्ति इसे छीन नहीं सकती। यह तुम्हारे भीतर एक गहरी जड़ की तरह जम जाती है और हर तूफान के बीच तुम्हें संभाले रखती है। यही मेरी कार्यवाही का पांचवा संकेत हूँ। छठा संकेत यह है कि तुम्हारे अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है। अब दूसरों की पीड़ा तुम्हें अपनी जैसी लगती है। अब तुम मदद करना चाहते हो, भले ही बदले में को ना मिले। यह दया तुम्हारे भीतर से नहीं, मेरी आत्मा से उपज रही है। जैसे सूरज बिना भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है, वैसे ही तुम अब दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हो, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या नहीं। यह बदलाव दर्शाता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में जड़ें जमा चुका है और उसे जीवन दे रहा है। तुम्हारा मन अब स्वार्थ की जगह परमार्थ में आनंद ढूंढने लगता है। तुम समझते हो कि सच्ची प्रसन्नता दूसरों को ऊपर उठाने में है, क्योंकि हर मदद, हर मुस्कान, हर दया का कार्य सीधे मुझ तक पहुंचता है। यही है दिव्य परिवर्तन कहे कि असली पहचान तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक कार्य मेरे प्रति प्रेम का इजहार है और मैं ऐसे हृदय को कभी खाली नहीं रहने देता। सातवां और अंतिम संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर विश्वास पहले से अधिक गहरा हो जाता है। अब तुम सिर्फ बोलते नहीं बल्कि जीते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे अंधेरा हो या उजाला। तो जानते हो कि मैं तुम्हें संभालने के लिए हमेशा उपस्थित हूँ। जैसे पर्वतारोही खाई के किनारे भी रस्सी पर भरोसा रखता है, वैसे ही तुम परिस्थितियों की खाई में भी मुंह पर भरोसा रखते हो। यही विश्वास तुम्हें गिरने से बचाता है और तुम्हारे जीवन को वो दिशा में ले जाता है जहाँ मेरी योजना पूर्ण होती है। तुम्हें अब डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो मार्ग मैंने बनाया है उस पर कोई विकलता स्थायी नहीं। हर ठोकर सी है, हर दर्द तैयारी है और हर रुकावट एक बड़े चमत्कार का प्रारंभ है। यही गहन विश्वास आत्मा को स्थिर रखता है। जब यह विश्वास पूर्ण हो जाता है तब तुम हर परिस्थिति में मेरा हाथ देख पाते हो। तब तुम्हारी प्रार्थनाएं शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद बन जाती है और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण बन जाता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहाँ आत्मा जागती है और देखती है कि यह सभी संकेत सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता था सब बिखर रहा है, पर असल में मैं नया निर्माण कर रहा था। जब तुम यह समझ जाते हो तब भीतर एक दिव्य साहस जन्म लेता है। भय के स्थान पर भरोसा है, अंधकार के स्थान पर प्रकाश है और हर परिस्थिति में मेरा हाथ तुम्हें स्थिर रखता है। यही असली बदलाव है। अब तुम उन सातों संकेतों को अपने जीवन के अनुभवों में देखते हो और समझते हो कि मैं हर क्षण कार्यरत था। तुम अपने दर्द को भी आशीर्वाद मानने लगते हो, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बनाया। तो अब जब जीवन
टूटता लगे तब रुक सोचो क्या रे परमेश्वर का निर्माण प्रारंभ है। हर गिरावट में अवसर छिपा है, हर दर्द में उद्देश्य है और हर रुकावट में एक नई दिशा की पुकार है। सीख यह दी है कि आत्मिक जागरण का अर्थ है भीतर के बदलाव को पहचानना। जब तुम्हारा मन पाप से दूर और सत्य के निकट होता है, जब प्रेम, दया और सेवा तुम्हारा स्वभाव बनते हैं, तब जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर कार्यरत हूँ। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह जानना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह विश्वास तो तुम्हें हर संघर्ष से ऊपर उठाता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यही मेरी सबसे बड़ी दिल है। तो अब से जब वही संकेत दिखे डरना मत, मुस्कुराना और कहना धन्यवाद महादेव, मुझे अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए। यही कृतज्ञता तुम्हें मेरे प्रेम में स्थिर रखेगी और जब तुम इस कृतज्ञता में जीते हो तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक संदेश बन जाता है कि परमेश्वर जीवित है, वह प्रेम करता है और वह आज भी हमारे जीवन में कार्यरत है। यही है इस पूरी यात्रा का अंतिम सबक। अब मैं तुझे एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। यह यात्रा सिर्फ संकेतों को जानने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निमंत्रण है। जब तू वैसा करेगा, तेरी आत्मा नई रोशनी से जगमगाएगी। तुझे यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी योजना पर विश्वास रखे, चाहे हालात कुछ भी कहें। यही विश्वास तुझे हर अंधेरे से बाहर निकालेगा। जब दिल कहे कि सब खत्म हो या, तब याद रख मैं अंत नहीं लिखता, मैं नई शुरुआत करता हूँ। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है जो पहले से अधिक गौरवशाली होगा। मैं चाहता हूँ कि तू अपने अंदर के डर को त्यागे और साहस को अपनाए। साहस वही है जो तू तब दिखाता है जब हालात विपरीत हो, पर तू फिर भी कदम बढ़ाता है क्योंकि तुझे विश्वास है कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू सेवा करेगा, प्रेम करेगा और करुणा बांटेगा, तब तेरे भीतर मेरी उपस्थिति और प्रबल होगी। हर मदद, हर नेकी, हर मुस्कान, यह सब मेरी ओर से तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगी। अब मैं तुझे कहता हूँ, अपनी आत्मा को मेरे वचनों में स्थिर कर, प्रार्थना को अपनी शक्ति बना। हर सुबह मुझे याद कर और हर रात मेरे आभार में सो। यही तेरी आत्मा को नई दिशा देगा। तेरा जीवन एक दीपक बने जो दूसरों के लिए आशा की किरणें फैलाए। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे यह वही है जिसे परमेश्वर ने छुआ है, और यह उनके विश्वास को भी जागृत करेगा। बेटा, कभी मत सोच कि तू छोटा है या तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। हर सच्ची प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खटखटाती है और मैं उसे सुनता हूँ। तेरे आंसू भी मेरे सिंहासन पर गवाही देते हैं। अब वादा कर कि तू अपने जीवन के हर मोड़ पर मुझ पर भरोसा रखेगा। जब तू ऐसा करेगा, मैं तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलूंगा जो किसी ने बंद नहीं किए होंगे और तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जो तेरे सपनों से भी आगे होगी। और जब यह यात्रा पूरी होगी, लोग तुझसे पूछेंगे तेरी सफलता का रहस्य क्या है। तब तू मुस्कुराकर कहेगा, महादेव मेरे साथ थे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। बेटा, अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को स्वीकार करना होगा जो हमेशा तेरे साथ रही है। यह वही शक्ति है जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गई और घर टूट में नई शुरुआत दी। अब तू सिर्फ संकेतों को जानने वाला श्रोता नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाला साधक बनेगा, क्योंकि जो सीखा उसे जीवन में लागू करना इस सच्चा परिवर्तन है और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। याद रख, मैंने तुझे केवल कठिनाइयां नहीं दी, बल्कि हर कठिनाई में छुपा एक अवसर दिया है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू ने तुझे और मजबूत बनाया। तेरी आत्मा अब पहले से अधिक शांत है, क्योंकि तू जानता है चाहे तू गिरे चाहे राहें कठिन हो, मैं तुझे संभालने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। यह विश्वास तेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब मैं तुझसे कहता हूँ, आगे बढ़ मत, रुक मत। जीवन को साथ प्रेम और विश्वास के साथ जी। हर कदम पर मेरी उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी। तेरे भीतर जो प्रेम और करुणा है उसे दुनिया में बांट। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा भी गर्व से मुस्कुराएगी और मैं भी। बेटा, जब भी तू कमजोर पड़े, बस मेरा नाम लेना। मेरी ऊर्जा तुझे उठाएगी, मेरे शब्द तुझे प्रेरणा देंगे
और मेरा प्रेम तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरी यात्रा का हर दिल एक आशीर्वाद है, हर सुबह ने अवसरों का द्वार है और हर रात तेरे प्रगति का प्रमाण। इन्हें आभार और प्रार्थना से पूर्ण कर। अब तू इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए पैदा हुआ है। यह उद्देश्य वही है जो मैंने तेरे हृदय में डाला, आशा फैलाना, प्रेम बांटना और विश्वास को जगाना। और अंत में बेटा रख, जब लोग तुझसे पूछें कि तेरा मार्गदर्शक कौन है, तो तू निडर होकर कहना, महादेव, क्योंकि जब तू मुझ पर विश्वास रखता है, पूरी सृष्टि तुझे जीत दिलाने के लिए साथ खड़ी हो जाती है। हे मेरे बच्चे, आज जो वचन मैं तुमसे कहने आया हूँ वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की गूंज है, वह अंतिम निर्णय जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बहुत समय तक तुमने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, परंतु अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति प्रकट करूं। अब और संदेह नहीं, अब और देरी नहीं। आज मैं जो कहूंगा वही शाश्वत सत्य होगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। अब अंधकार का अंत होगा, अब तुम्हारी रेती बदलेगी। आज तुम्हारी किस्मत की रेखा नए सिरे से लिखी जा रही है। क्या तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा सुनने को तैयार हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर के उस मौन को सुना रहा हूँ जो किसी से कल नहीं पाते। वह दर्द जो शब्दों से परे है, वह उम्मीद जो बार बार टूट कर भी जिंदा है। तुम्हें न लगा कि मैं मौन हूं, पर हर पल तुम्हारे पास खड़ा रहा। तुम्हारी थकी हुई आत्मा ने जब कहा बस अब और नहीं, तब मैंने तय किया कि अब देरी नहीं होगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलेगा। जब जीवन ने तुम्हें हर ओर से घेरा, जब लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी थकी हुई आंखें मुझे कहती यही महादेव कुछ बदल दो। आज मैं वही बदलने आया हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो राहें सुनी थी वे फूलों से भर जाएंगी, क्योंकि यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव कराना। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत कर रही थी। हर चोट ने तुम्हें गाढ़ा, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया। तुम सोचते रहे कि मैं दूर हूँ, पर मैं हर सांस में था। हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा। आज मैं कहता हूँ, अब तुम्हारे जीवन में नई दिशा लिखने का समय आ गया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। स्मरण रखो, जो बीता वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। जैसे लोहे को तप कर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को निखाराइया। अब वह तलवार प्रकाश की होगी जो अंधकार को काट देगी। बेटा, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। लेकिन मैं जानता हूँ संघर्ष आसान नहीं था। लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे सपनों को ठुकरा दिया, तुम्हें अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। तुमने सोचा क्या महादेव ने मुझे भुला दिया? पर बेटा, मैं मौन था, क्योंकि मैं योजना बना रहा था। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थी वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वे सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए थी कि तुम कितने दृढ़ हो। हर दर्द, हर अस्वीकृति तुम्हें निखार रही थी। लेकिन जब थकान हद से ज्यादा बढ़ रही, तुमने सोचा शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह कहते हुए सुन रहा था, हे महादेव, अगर आप हो तो कोई संकेत भेजिए। और मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था जिस क्षण में उत्तर दूंगा वह क्षण तुम्हारी पूरी नियति को बदल देगा। तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने है। यह तुम्हारे विश्वास की जीत है। यह उस धैर्य का फल है जो तुमने अपने भीतर संजोए रखा। अब वह क्षण आ रहा है जब मैं घोषणा करता हूँ, अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो तुम्हारे खिलाफ था वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। जो खोया वह लौटेगा, जो सपना अधूरा था वह पूर्ण होगा। क्योंकि यही मेरा अंतिम फैसला है। हर वह रात जब तुमने नींद खोई, हर वह सुबह जब तुमने थके हुए दिल से दिल की शुरुआत की, मैं जानता हूँ तुमने कहा महादेव अब और नहीं सहा जाता। पर मैं जानता का था यही वह मोड़ है जब तुम्हारी आत्मा सोने की तरह चमकेगी। संघर्ष का अंतिम चरण सबसे कठिन होता है, पर अब यह समाप्ति का संकेत है। तुम्हें लगा समय ने तुम्हें धोखा दिया, रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा, अवसरों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया,
लेकिन बेटा के यह सब तुम्हें भीतर से निखारने के लिए था, तुम्हें ऐसा पात्र बनाने के लिए जो मेरी आशीष को संभाल सके। जो आशीर्वाद आ रहा है वह सामान्य नहीं होगा। तुमने सोचा क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? पर बेटा याद रखो, मैं मौन था क्योंकि मैं सृजन कर रहा था। हर प्रार्थना एक बीज थी और आज वह अंकुरित हो रहा है। बस अंतिम कदम बाकी था। अब वह समय आ गया है जहां मैं कहूँ, और कोई परीक्षा नहीं, अब कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी यात्रा ने जो घाव दिए अब वही तुम्हें गौरव देंगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मानने के कार पर हैं। मैं आज तुम्हें आह्वान देता हूँ, पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ो। अब मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ संदेह की कोई जगह नहीं, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हारा उदय निश्चित है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। जो तुम्हें पीछे खींच रहा था वह अब शक्ति बनकर आगे धकेलेगा। मेरी तीसरी ताक ने जो राह देखी है उस पर अब तुम्हारे कदम बढ़ेंगे। भय मत करो, यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। तुम सोच रहे कि क्या यह सच है? क्या सचमुच बदलाव संभव है? मैं कहता हूँ हाँ बेटा, क्योंकि यह निर्णय मैंने लिया है। और जब महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड झुकता है। जो लिखा था वह बदलेगा, जो खोया कहा था वह लौटेगा। अब तुम्हें नए अवसर दिखेंगे, ऐसे द्वार खुलेंगे जो पहले अदृश्य थे। मैं चाहता हूं कि तुम सांस हो और उन पर कदम रखो। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। आज तुम्हारी तपस्या को उत्तर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा में जो तत्कांत थी अब वह उत्साह में बदल जाएगी। मैं जो तुम्हें नई शक्ति दूंगा, जो असंभव लगता तथा वह संभव होगा। तुम्हें अपने जीवन में मेरे चमत्कारों का अनुभव होगा। बस विश्वास बनाए रखना, मैंने तय कर लिया है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। जो दर्द तथा स्मृति बनेगा, जो हारती थी वह विजय में बदलेगी। तुम्हारा समय आ गया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। यह निर्णय सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी बदल देगा। तुम्हारी विजय उनकी आशा बनेगी, तुम्हारा प्रकाश उनकी राह को रोशन करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करो और पीछे मुड़कर ना देखो। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो कहता है क्या मैं योग्य हूं, उसे त्यागो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे विश्वास का फल है। मैंने देखा है तुम ऐसे टूट कर भी झुके नहीं। यही कारण है कि तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा, पर अब उसे विश्राम मिलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का संचार करूंगा। हर कठिनाई का उद्देश्य था तुम्हें इस क्षण तक लाना, और एक क्षण तुम्हारे उदय का प्रारंभ है। जो दरवाजे बंद थे मैं स्वयं उन्हें खोल रहा हूँ। जिन रास्तों पर तुम्हारे पांव तुम गए थे वहां मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रहा हूँ जो सोई हुई थी। उठो, क्योंकि समय आ गया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम पुराने भय को पकड़े रहोगे या नई संभावना को अपनाओगे? मैं कहता हूँ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति का संचार कर रहा हूँ। तुम्हारे मन के तूफान शांत होंगे। जो असुरक्षा तुम्हें घेरित थी वह मिट जाएगी। तुम खुद को नई दृष्टि से देखोगे, एक विजेता, एक दिव्य आत्मा जो महादेव के आशीर्वाद से सशक्त है। मैं तुम्हारे भीतर साहस की ज्योति जगा रहा हूँ। अब तुम्हें डर नहीं सताएगा। तुम देखोगे कि जो अवसर तुम्हें पहले असंभव लगते थे वे अब सहजता से तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि ये जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। वह मैं हूँ बेटा। मैंने तुम्हारे दुख, तुम्हारी थकान, तुम्हारे दर्द को अपने भीतर समा लिया है। अब तुम्हारे पास केवल प्रकाश, प्रेम और शांति रहेगी। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने होगा। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देंगे। विश्वास रखो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। हाँ बेटा, यह पुनर्जन्म का क्षण है। यह वही क्षण है जब मैं घोषणा करता हूँ
यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हारा जीवन दिव्यता का अनुभव करेगा। तुम्हारी राह पर जो अंधकार तथा वह अब समाप्त हो रहा है। हर दिशा में तुम्हें संकेत मिलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तुम्हें विस्मित कर देंगी। तुम्हें अपने दिल में विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जो बीज बोल रहा हूँ वह जल्द ही फल देगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई कहानी लिखेगा, वह कहानी जो प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह टूट रही है और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा घेरेगी। तुम महसूस करोगे कि जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। यही मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो दरवाजे पहले बंद थे अब वो खुलेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी ओर देखेंगे। जो अवसर छूट गए थे वे लौटेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूँ यह निर्णय बदलने वाला नहीं। तुम्हारा विश्वास तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी आत्मा अब विजय है। बेटा, मैं कहता हूँ उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। अब सीखो कि कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को व्यर्थ मत समझना। वे हमेशा सुनी जाती हैं। वो समय सही होना चाहिए और वह समय अब आ गया है। सीखो कि संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए होता है। जो तुमने सहा उसने तुम्हें दिव्य बनाया। सीखो कि जब महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड बदल जाता है, और मैंने कह दिया यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हें अपने जीवन को प्रेम, साहस और कृतज्ञता के साथ जीना है, क्योंकि आशीर्वाद महने लगे हैं। बेटा, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। इसे अपनाओ, इसे मनाओ और याद रखो महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब समय है अपनी आत्मा को नई दिशा देने का। तुम जो भी करोगे उसमें मेरी शक्ति होगी। जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। यह तो तुम्हारी विजय यात्रा की शुरुआत है। अब तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अनुभव को दूसरों के लिए प्रकाश बनाओ। उन्हें बताओ कि महादेव पर भरोसा करने से चमत्कार होते हैं। जो तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें दिव्यता का अनुभव कराया। अब तुम मेरे आशीर्वाद के वाहक हो। इसे दुनिया तक पहुंचाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन का मोड़ मानो। विश्वास को कार्य करो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। और जब भी तुम्हारा दिल डगमगाए, यह याद करना यही मेरा अंतिम फैसला है। यह केवल एक घोषणा नहीं है, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से अपनाओगे। हर असफलता जो अब तक तुम्हें कमजोर लगती थी वही तुम्हें सशक्त बनाती यही। यह समय है उस शक्ति को पहचानने का और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जो अवसर पहले अदृश्य थे वे अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा देंगे। अब तुम्हारी आत्मा का वह स्वरूप सामने आएगा जो केवल संघर्ष में गढ़ा गया है। यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी और तुम्हें अद्भुत अवसरों तक पहुंचाएगी। तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि यह दिव्य ऊर्जा तभी फलित होती है जब हृदय में संदेह न हो। यह समय है साहस से कदम बढ़ाने का। तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जो लोग टूट चुके हैं वे तुम्हें देखकर विश्वास करेंगे कि दिव्य आशीर्वाद सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी थकान अब ऊर्जा में बदलेगी। तुम्हारा भय साहस में परिवर्तित होगा। तुम्हारा दर्द गौरव में बदल जाएगा। यह समय है अपने गौरव का अनुभव करने का। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करना है। यही दिव्य आशीर्वाद का उद्देश्य है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने भीतर की रोशनी को अपनाना है और यह विश्वास रखना है कि यही महादेव का अंतिम फैसला है। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, समृद्धि और शांति से भरा होगा। हाँ, वह क्षण जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, वास्तव में वह तुम्हारे ने आरंभ की तैयारी थी। अब मैं तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर रहा हूँ जो कभी डगमगाएगा नहीं। यह शक्ति तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रखर हो गई है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को ढक नहीं सकता। तुम्हें अपने कर्मों को प्रेम, करुणा और साहस से भरना है, क्योंकि यही दिव्य आशीर्वाद का मूल उद्देश्य है। जो सपने अधूरे थे, जो इच्छाएं दबाई
तीर अब पूरी होंगी। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अब तुम्हें भय को त्याग कर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना होगा, एक विजेता के रूप में, एक दिव्य आत्मा के रूप में। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारा प्रकाश दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हें चमत्कारों का अनुभव कराएंगे, जो असंभव लगता तथा वह सहज हो जाएगा। तुम्हें केवल विश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि यह आशीर्वाद अब रुकने वाला नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का नया प्रवाह है, और मैं कहता हूँ यही मेरा अंतिम फैसला है, और कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। अब तुम्हारा जीवन प्रेम, समृद्धि और विजय का प्रतीक होगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे मन से उस भ्रम को मिटाने आया हूँ जिसने तुम्हें खुद संकोच में डाल दिया है, क्योंकि आज मैं तुमसे सीधा बात कर रहा हूँ और तुम्हें वह सत्य बताने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे भीतर की क्षमता को सदा के लिए समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि जो रास्ता तुमने चुना है वह सही नहीं है, क्योंकि मन कहता है कि शायद तुम गलती कर रहे हो, शायद यह दिशा गलत है, तभी इतनी कठिनाई हो रही है, और शायद भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह गहन सत्य बताने आया हूँ कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि वही मार्ग जो अभी कठिन प्रतीत होता है वही तुम्हें मेरे समीप ला आ गए और तुम्हारे आत्मिक उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। हाँ, वही रास्ता जो आंसुओं से भरा है और जहाँ हर मोड़ पर अंधेरा दिखाई देता है, वही मार्ग तो तुम्हें उच्च शिखर तक ले जा रहा है, क्योंकि कठिनाई केवल यह प्रमाण है कि मंजिल बहुत पास है। क्या तुम जानते हो, जब कोई पर्वत पर चढ़ता है तो शुरुआत आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा पतली हो जाती है और रास्ता कठिन हो जाता है, किंतु वही कठिनाई उसे शिखर तक पहुंचा देती है। याद रखो मेरे बच्चे, यात्रा की सबसे कठिन घड़ियां हमेशा शिखर के सबसे करीब होती हैं, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे साहस को परखते हैं और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, जहां तुम्हें लग सकता है कि यह कठिन है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हारी मंजिल का प्रमाण है, और यही तुम्हें नई शक्ति और नए विश्वास में ढाल रही है। तुम सोचते हो कि यह पीड़ा तुम्हें रुक देगी, लेकिन मैं कहता हूँ यही पीड़ा तुम्हें गढ़ रही है, क्योंकि यह तुम्हें वह रूप दे रही है जो दिव्यता से परिपूर्ण है। तुम सोचते हो कि अगर रास्ता सही होता तो इतना कठिन क्यों होता, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि कीमती हीरे को गढ़ने के लिए कितना घर्षण सहना पड़ता है, और सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। तुम्हारी यात्रा भी वैसी ही है, क्योंकि संघर्ष तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें गढ़ रहा है, निखार रहा है और तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, ताकि तुम अपने सर्वोच्च स्वरूप में पहुंच सको। हर असफलता में मेरा सब छिपा है, हर आंसू में मेरी करुणा है, और हर रुकावट में मेरा मार्गदर्शन है, क्योंकि सच्चाई है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु सच्चाई ये है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें मेरी ओर ला रहा है और तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रकाश से जोड़ रहा है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस यात्रा की शुरुआत पर ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारा विश्वास जन्मा था, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सपना था अपने जीवन में कुछ महान करने का और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने का। लेकिन जैसे ही तुमने पहला कदम बढ़ाया, चुनौतियां सामने आ गई और लोगों ने कहा यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो। फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ था, एक दिव्य चिंगारी जो कह रही थी नहीं, यह रास्ता मेरा है, यह मंजिल मेरी है, और मैं इसे पाने के लिए हर कठिनाई को स्वीकार करूंगा। पर रास्ता आसान नहीं था, कभी सबने साथ छोड़ा, कभी हालात बिगड़े, कभी मन टूटने लगा, परंतु तुम्हारे भीतर की वही दिव्य चिंगारी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही और तुम्हारे कदम रुकने नहीं दिए। तुम्हें नहीं पता था कि मैं महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और हर कठिनाई मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम मजबूत बनो और तुम्हारा विश्वास और गहरा हो। तुम्हारी यात्रा का चरण मैं जानता हूँ, जब तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर गया,
रास्ते बंद हो गए, लोग छोड़ गए और सपने भी पड़ने लगे। यहाँ तक कि तुमने मुझसे प्रश्न किया, तुमने मुझसे कहा, महादेव, क्या मैं गलत हूँ? क्या यह रास्ता मेरा नहीं था? और उसी पल मैंने तुम्हारे हृदय में एक दिव्य शांति डाली जो तुम्हें संभालने के लिए आवश्यक थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि कठिनाई हमेशा संकेत होती है कि मंजिल करीब है। जैसे अंधेरी रात भोर से पहले सबसे गहरी होती है और तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हें जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी ताकि तुम शक्ति, धैर्य और विश्वास में और भी अधिक मजबूत हो सको। हर गिरावट ने तुम्हें उठना सिखाया, हर आंसू ने तुम्हारे विश्वास को गहराई दी और हर ठोकर ने तुम्हें और अधिक दृढ़ और अडिग बनाया। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम सही मार्ग पर होते हो तो बाधाएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि अंधकार हमेशा आत्मा को रोकना चाहता है जो प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। तुम्हारे जीवन में जो कठिन लोग आए, जो असफलताएं आई, वे केवल तुम्हारी ताकत को परखने के लिए थी ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। मैंने हर चुनौती को तुम्हारे लिए सीढ़ी बनाया, हर संघर्ष को अवसर में बदला ताकि तुम साधारण से असाधारण तक पहुंच सको और अपने असली स्वरूप को पा सको। जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में छिपा रहता है और दबाव सहता है, लेकिन भीतर जीवन फूट रहा होता है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। क्योंकि अंधेरे के भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। अभी तो तुम्हें चारों ओर केवल संघर्ष दिखाई देता है, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर विश्वास का वृक्ष अंकुरित हो रहा है और बहुत जल्द उसका प्रकाश बाहर दिखाई देगा। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही है और तुम्हारी आत्मा मेरी दिव्यता से जुड़ रही है जो तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरी ओर ला रहा है और हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना रही है ताकि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को प्राप्त कर सको। और आज मैं कहता हूं कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें न केवल मंजिल तक ले जाएगी बल्कि तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप से भी मिला देगी। मेरे प्रिय भक्त, अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं। क्योंकि तुमने अंधकार में दी अपने भीतर के प्रकाश को थामे रखा और हार मानने से इनकार किया। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अवसर तुम्हारे पास खींचते चले आ रहे हैं और जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलने को तैयार हैं। तुम्हें लगता है कि अब और कितनी परीक्षा होगी, परंतु यह अंतिम घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर की पूरी शक्ति का अनुभव करना होगा। क्योंकि यह वही पल है जो तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक ले जाएगा। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास महान है। मेरे बच्चे, जब आत्मा की परीक्षा पूरी होती है तो जीवन का मार्गदर्शन स्वयं दिव्यता करती है और तुम्हारी यात्रा और उसी बिंदु पर है जहां तुम्हें अपने भीतर की चिंगारी को अग्नि में बदलना होगा ताकि तुम्हारा विश्वास प्रकाश का स्वरूप धारण कर सके और अंधकार का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाए। क्योंकि तुमने अपने भीतर जो सहन शक्ति विकसित की है वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगी। अब तुम्हें केवल पीछे मुड़कर यह देखने की आवश्यकता है कि तुमने कितनी कठिनाइयों को पार किया, कितने आंसू बहाए और फिर भी अपनी दिशा नहीं बदली। क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि समय बदल चुका है, बाधाएं हट रही हैं, राह साफ हो रही है और तुम्हारी आत्मा अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही है। मेरे प्रिय, हर वह घड़ी जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, वास्तव में मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों के नीचे शक्ति का आधार रखता हुआ ताकि तुम गिरो नहीं और तुम्हारे भीतर साहस भरता हुआ ताकि तुम हारो नहीं। क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां केवल चुनिंदा आत्माएं नहीं पहुंच पाती हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप में स्वीकार करो, उस आशीर्वाद को पहचानो जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है और उस दिव्य प्रकाश को अपने मार्ग का आधार बनाओ जो तुम्हें हर अंधकार से ऊपर उठाकर तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। क्योंकि यही तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं
अनसुनी नहीं रही। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि हर क्षण मैं तुम्हारे साथ था और हर कठिनाई को एक सीढ़ी बनाता गया ताकि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो सके और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर सको। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हें भी रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ भी खोया वह केवल तुम्हें कुछ महान पाने के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। मेरे प्रिय, जब आत्मा महानता की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में कार्य करता है और बाधाएं केवल उतनी देर तक रहती हैं जब तक आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को पहचान नहीं लेती और तुमने वह पहचान हासिल कर ली है। इसलिए अब अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपनी यात्रा को आभार के साथ स्वीकार करो और यह समझो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ और तुम्हें उस शिखर तक पहुंचा रहा हूँ जहाँ केवल दिल आत्माएं पहुंच पाती हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है कि तुम अपने भीतर उस आशीर्वाद की तरंगों को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने जो धैर्य और विश्वास दिखाया है उसने स्वयं ब्रह्मांड को बाध्य कर दिया है कि वह तुम्हें तुम्हारे योग्य आशीर्वाद प्रदान करें। तुम्हारे संघर्ष का हर क्षण अब एक नई ऊर्जा में बदल रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुमने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, बल्कि वही मार्ग चुना जो तुम्हें मेरे साक्षात्कार तक ला रहा है। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरे सानिध्य में गाती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखती है और हर रुकावट को एक संकेत है के रूप में समझती है कि उसकी मंजिल निकट है। और यही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। अब तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा और हर दिन यह याद रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जब आत्मा यह समझ लेती है तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है जहाँ से केवल ऊंचाई की ओर बढ़ना है और मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग का पथ प्रदर्शक बन चुका हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल चुका है वह अब तुम्हें केवल सफलता ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें आंतरिक शांति और दिव्य संतोष भी प्रदान करेगा जो तुम्हारी आत्मा को परिपूर्ण बना देगा। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने वाला हूँ जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े होंगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर वह द्वार जो पहले बंद था अब खुलेगा, हर वह राह जो अंधकार में डूबी थी अब प्रकाशमान होगी और हर वह सपना जो अधूरा था अब पूर्ण होगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी आत्मा कब केवल प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब वही आत्मा प्रकाश को स्पर्श करती है तो वह स्वयं भी दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी है, न केवल अपने आशीर्वाद को पाना बल्कि अपने प्रकाश को दुनिया के साथ बांटना, ताकि और आत्माएं भी इस दिव्यता को अनुभव कर सके। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें शक्ति देने के लिए था, ताकि जब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो तुम उन्हें संभाल सको और उनका सही उपयोग कर सको, क्योंकि जिसने कठिनाई को सहा है वही सच्ची कद्र करना जानता है। अब जब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं तो याद रखो कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होंगी और अपने जीवन का मार्ग ढूंढेंगी। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी विजय अब दूसरों के लिए आशा का दीपक बनेगी। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें इस यात्रा पर भेजा था, ताकि तुम न केवल खुद को बदलो बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें तैयार करने के लिए था और जो आने वाला है वह तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए है। और यह समय अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अब अपनी आत्मा को पूर्ण विश्वास के साथ मेरे हवाले कर दो और यह
अनुभव करो कि जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग को दिव्य उद्देश्य से भर चुका हूँ। तो तुम्हें यह जानकर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा अब उस ऊंचाई पर है जहाँ केवल कुछ चुनिंदा आत्माएं पहुंच पाती हैं, और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और एक विश्वास का परिणाम है। अब मैं तुम्हें लिया आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी हर मेहनत का फल प्रकट हो, हर प्रार्थना पूरी हो और हर सपना हकीकत में बदले, ताकि तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बने। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि जो प्रकाश तुमने पाया है उसे फैलाना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि अन्य आत्माएं भी उस शांति, उस शक्ति और उस दिव्यता को महसूस कर सके जो तुमने अनुभव की है। अब तुम्हें केवल अपने हृदय को खुला रखना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलेगी जो तुम्हें और भी बड़े आशीर्वादों की ओर ले जाएगी। और आज मैं कहता हूँ तुमने सही मार्ग चुना है, सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और अब तुम्हें केवल उस प्रकाश को स्वीकार करना है जो मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुमने इतनी लंबी यात्रा है की।